दो गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हैं कि जब तक उनका अजाब, उनकी सज़ा बंदे को दुनिया में न मिले, बंदे को मौत नहीं आएगी। छोटे छोटे जालिम गली में, मोहल्ले में, यूनियन काउंसिल में, शहर में, वार्ड में, मुल्कों की सतह पे बड़ी लंबी कतार है। अगर किसी ने आप पे जुल्म किया है, अल्लाह ताला आपको ये हक देता है कि आप उसे माफ़ भी कर सकते हैं, और इस माफ़ करने पर अल्लाह के हुजूर एक बहुत बड़ा अज्र है जो हमारी सोच और गुमान से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी ने जुल्म किया, आपने उसको माफ़ नहीं किया, दुनिया में अगर आप उससे बदला लेने के काबिल हैं और आपने बदला ले लिया, फिर तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगर आपने उससे दुनिया में बदला नहीं लिया, आपने माफ़ नहीं किया, तो हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बड़ी वजाहत के साथ मौजूद हैं कि क़यामत के दिन जिसे आपने माफ़ नहीं किया और दुनिया में आप उससे बदला नहीं ले सके, गो के पसंदीदा तरीन अमल यही है कि जब आदमी माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला उस पर खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी माफ़ नहीं करता तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को जालिम के सामने इस तौर पर खड़ा करेंगे कि भाई इसको राज़ी करो, और उस दिन राज़ी करने के लिए आपके पास सिवाय नेकियों के कुछ नहीं होगा, और दूसरे बंदे के गुनाहों में से अपने ऊपर बोझ उठाने के लिए और कोई रास्ता नहीं होगा। तो जब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि भाई इसको ये तुम्हारे मुतलका है, तुमने इस पे जुल्म किया, अब इस बंदे का हिसाब बराबर करो, तो या तो फिर आप अपनी नेकियां दें या फिर आप उसके गुनाहों का बोझ उठाएं। अब इन दोनों सूरतों में जहां मजलूम खड़ा है वो तो दुनिया में भी ठीक जगह पे खड़ा है, वो आखिरत में भी ठीक जगह पे खड़ा है। यहाँ परेशानी तो जालिम को होनी चाहिए कि मैं दुनिया में जालिमों में खड़ा हूँ और आखिरत में भी मैं इसका मुजरिम बन के खड़ा हूँ, और मुझे अपनी नेकियों में से कुछ देना होगा या इसके गुनाहों में से बहुत कुछ लेना होगा। लिहाजा दो गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हैं कि जब तक उनका अजाब, उनकी सज़ा बंदे को दुनिया में न मिले, उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे को मौत नहीं आएगी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो गुनाह कौन से हैं? हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, नंबर 1 किसी पे झूठी तुहमत लगाने वाला, नंबर 2 किसी पर जुल्म करने वाला। हुज़ूर ने फरमाया ये दो गुनाह इतने बुरे गुनाह हैं कि इन गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला शख्स उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक वो इन दोनों गुनाहों का दुनिया में मज़ा नहीं चख लेगा। और ये बात अपनी जगह पर है कि अगर किसी ने जुल्म किया, कौमों पर जुल्म हुए, मुल्कों पर जुल्म हुए, और हर आदमी अपनी अपनी जगह पर छोटा सा जालिम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादशाह ही जुल्म करते हैं। छोटे छोटे जालिम गली में, मोहल्ले में, यूनियन काउंसिल में, शहर में, वार्ड में, मुल्कों की सतह पे बड़ी लंबी कतार है, और मजलूम भी हर जगह पर है। छोटे छोटे घरानों में भी मजलूम है, गली मोहल्लों में भी मजलूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया अपने भाई का साथ दो, खा वो जालिम हो खा मजलूम हो। सहाबा वो थे जिनकी तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। सहाबा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपने हुक्म दे दिया कि अपने भाई की मदद करो, खा जालिम हो मजलूम हो, बस हमें समझ आ गई, आइंदा के बाद अगर हमारा कोई साथी जुल्म करेगा हम उसका साथ देंगे, कोई मजलूम होगा तो उसका भी साथ देंगे। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह भला हम जालिम का साथ कैसे दे सकते हैं? ऐसा नहीं कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और जाहिरी हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज उन्होंने सुने और उस पर अमल कर लिया। पूछा, हुजूर कितने खुश हुए होंगे कि मेरी तरबियत का असर है। जो बात इन्हें मंशा शरीयत के खिलाफ मालूम होती है पूछते हैं, ऐसे मिन्नो अन समयाना वाताना नहीं, या रसूलल्लाह जालिम का साथ कैसे देंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजलूम का साथ तो ये है कि उसके साथ खड़े हो जाओ, और जालिम का साथ ये है कि अपने भाई को जुल्म से रोको। सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, ये जहन में रखें, सिर्फ रोजा फर्ज नहीं है, मजलूम का साथ देना भी फर्ज है और जालिम का हाथ रोकना भी फर्ज है। हमने फराइज की बड़ी मुख्तसर सी फहरिस्त बनाई हुई है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सीधा जन्नत, ऐसा नहीं है। फराइज की फहरिस्त बहुत लंबी है। मजलूम का साथ देना फर्ज है और जालिम का हाथ रोकना फर्ज है। और जिन लोगों ने सिर्फ इबादात पर जन्नत बनाई है, क्या उस कौम का वाकया आपने नहीं सुना जब एक शख्स
नाफरमानों की बस्ती में हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ था, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इस बस्ती को आसमान के करीब ले जाओ और उलट दो। फरिश्तों ने अर्ज की, इसमें तो एक शख्स ऐसा भी है जो हर वक्त आपकी याद में मसरूफ है। अल्लाह ने फरमाया, पहले इसको उठाओ और इसको उलट दो, बाद में इसके ऊपर बस्ती उलट दो। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, ये तो हर वक्त आपकी इबादत में मसरूफ है। तो सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मेरी इबादत तो की है, लेकिन मेरे नाम पर गैरत खाने की वजह से इसके चेहरे का रंग कभी लाल नहीं हुआ। गैरत ईमानी ये मतलूब शरीयत है। और हमारी इस उम्मत के लिए कुरान मजीद ने क्या कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस उम्मत की तो सबसे खूबसूरत बात ही ये है, इस उम्मत को जो नुमाया शान मिला है बाकी तमाम उम्मतों से, उसकी नुमाया शान, इसका नुमाया तुर्रा इम्तियाज ये है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देती और बुरी बातों से रोकते। तो अर्ज ये कर रहा था कि जालिम अगर दुनिया में अल्लाह की पकड़ में आ जाए, जो कि खुद हदीस में है कि जालिम को अल्लाह ताला दुनिया में ज़रूर पकड़ता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जालिम को अल्लाह ताला सिर्फ दुनिया में पकड़ता है, उसका कुछ अजाब उसको दुनिया में भुगतना पड़ता है, और आखिरत में तो फिर अल्लाह ताला उस जालिम को उन लोगों में खड़ा करेंगे कि वहाँ फिर अल्लाह की अदालत है और अल्लाह ही वो बेहतर फैसले करने वाला है। अल्लाहुल बाक़ी मिन कुल्ली फ़ान।